नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकेश क्लासेज में। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं लोक देवियों के बारे में। तो हमारा लोक देवियों का यहाँ पे टॉपिक चल रहा था और काफ़ी अच्छा टॉपिक यहाँ पे चल रहा है। और इन लोक देवियों को गाइस मैं आपको काफ़ी डीपली यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज भी हमारी क्लास लोक देवियों के ऊपर होने वाली है। जो भी आप यहाँ पे हमारे पीछे वीडियो देख रहे हो ये चल रही है जीण माता के मंदिर की, यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं मित्रों जीण माता के बारे में। यानी कि जीण माता है इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो जो अभी आप देख रहे हो ये जो दृश्य है ये जीण माता के मंदिर का ही चल रहा है पूरा का पूरा वीडियो। तो गाइस वीडियो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड तक, ताकि उनको भी अच्छी अच्छी जानकारी यहाँ पे मिल सके लोक देवियों के बारे में। तो गाइस हम पढ़ने वाले हैं लोक देवियों के बारे में, जो लोक देवियां हैं। इसके पहले भी हम जयपुर की लोक देवियों के बारे में बात कर चुके हैं। जितने जो जयपुर में लोक देवी थी उन सभी के बारे में बात कर चुके हैं। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारी अगली लोक देवी जीण माता। और गाइस हम जीण माता के बारे में अब चर्चा करने वाले हैं और काफी अच्छी स्टोरी आती है जीण माता को लेकर। और जीण माता जो है वो हमारे राजस्थान में काफी इंपोर्टेंट देवी रही है। तो गाइस क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो एंड शेयर कर दो, ठीक है गाइस। चलो गाइस बात करते हैं। यहाँ पर हम जीण माता के बारे में बात कर रहे हैं। जीण माता जो है इनके बचपन का नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, भाई का नाम क्या है, भाई की जो भाभी उसका नाम क्या है, किसकी ये कुल देवी होने वाली है, गीत कौन सा इंपोर्टेंट है, मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, सबके सब जो बातें हैं वो हम यहाँ पर करने वाले। तो मित्रों जीण माता जो है इनके बारे में देखो यहाँ पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले जीण माता हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जीण माता, तो आज की जो हमारी इंपोर्टेंट लोक देवी है वो जीण माता है। जीण माता काफी अच्छी और हमारे एग्जाम के लिए भी काफी इंपोर्टेंट रहती है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है। तो बात करते हैं मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं जीण माता के जन्म के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जन्म इनका कहाँ पर हुआ है। तो जन्म को मित्रों ध्यान देना, इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है धांधु गांव में। कहाँ पर हुआ है मित्रों, इनका जन्म जो हुआ है वो धांधु गांव में हुआ है। और जो धांधु गांव है ये कहाँ पर है, चूरू में। कहां पर है मित्रों, चूरू में हमारा ये गांव हो जाएगा। यानी कि जो जीण माता है इनका जन्म कहां पर होता है मित्रों, धांधु गांव चूरू में इनका जन्म होता है। बात करें मित्रों इनके पिताजी के बारे में, अगर बात करें तो इनके पिताजी यहाँ पे देख लो। पिताजी का नाम मित्रों यहाँ पर हो जाएगा धनराज जी। क्या हो जाएगा, धनराज जी इनके पिताजी का नाम हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और सबसे जो इंपोर्टेंट बात है हमारे लिए आपको ध्यान में रखनी है मित्रों, इनके भाई का नाम आपको ध्यान रखना है कि जो जीण माता है इनका जो भाई है इसका नाम क्या है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो कि मैं आपको रेड से यहाँ पे चलो इससे लिख देता हूँ। यहाँ पर इनके जो भाई है मित्रों इसका नाम क्या हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों, हर्ष हो जाएगा। बात करते हैं इनके बचपन के नाम के बारे में। तो इनका जो बचपन का नाम है ये भी इंपोर्टेंट है, बचपन का नाम, ठीक है। बचपन का जो नाम है मित्रों ये भी इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता आया है बार बार। और अभी आपको ध्यान रखना है क्या हो जाएगा, जीवन बाई इनके बचपन का नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों, जीवन बाई इनके बचपन का नाम हो जाएगा। तो हमारे पास चार बातें सबसे पहले यहाँ पर पुटअप होती है, जो कि आपको ध्यान रखनी है कि जो चार बातें ये कौन कौन सी है। सबसे पहले बात की हमने जीण माता की, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात की हमने जन्म के बारे में। तो जन्म इनका कहाँ पर हुआ है, धांधु गांव चूरू में इनका जन्म हुआ है, ठीक है मित्रों। कहां पर इनका जन्म हुआ है, धांधु गांव चूरू में इनका जन्म हुआ है। बात करते हैं पिताजी के बारे में। तो पिताजी का नाम इनका क्या है, धनराज जी इनके पिताजी का नाम है। भाई की हमने बात की और इनके भाई का नाम क्या हमारे पास आता है, हर्ष आता है, ठीक है। और इनके बचपन के नाम की हमने बात की तो क्या नाम आएगा, जीवन बाई इनके बचपन का नाम है। भाई है तो सिंपल सी बात है कि इसके एक पत्नी भी होगी। तो मित्रों पत्नी का ध्यान आपको रखना है कि इनकी जो पत्नी है, किसकी, हर्ष की जो पत्नी है उसका नाम हमारे पास आता है आबल दे। क्या नाम मित्रों, आबल दे इसका नाम आता है। यानी कि जो हर्ष की जो पत्नी है उसका नाम क्या है, आबल दे, ठीक है मित्रों। ये कहानी आपको एक ध्यान रखनी है। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं एक छोटी सी कहानी, और छोटी सी कहानी को आपको ध्यान में रखना है, अपने माइंड में उसको सेट करके रखना है, ठीक है। अगर आपको कहानी याद है तो मित्रों आप आराम से जीण माता को क्लियर कर सकते हो। बात करते हैं मित्रों, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बना के बता देता हूं। देखो मित्रों ये हमारी हो जाएगी जीण माता। क्या हो जाएगी, जीण माता। और ये जो जीण माता है इनकी जो हो जाएगी हर्ष की पत्नी। तो जो हर्ष की पत्नी है मित्रों, देखो ये हमारी जीण माता है और ये तो हमारी हो जाएगी जीण माता, और ये हमारी हो जाएगी आबल दे, ठीक है, आबल दे।
तो मित्रों ये जो ननद भोजाई है, एक समय की बात है, छोटी सी कहानी आपको ध्यान में रखनी है। जो ननद भोजाई है, इन ननद भोजाई में एक विवाद हो जाता है और उस विवाद का कारण क्या रहता है? हर्ष रहता है। कौन रहता है मित्रों? हर्ष रहता है। यानी कि जो ननद भोजाई है एक बात में लड़ जाती है कि जो हर्ष है, किस बात में मित्रों ये लड़ जाती है? ये लड़ जाती है कि जो अपना हर्ष है ये किससे ज्यादा प्रेम करता है। जो आबल देव बोलती है कि जो आपके भाई है मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं, और जीण माता जो है वो बोलती है, यानी कि जो जीवन भाई बोलती है कि नहीं, जो हर्ष जो मेरा भाई है वो मुझसे ज्यादा प्रेम करता है। तो मित्रों इन दोनों के बीच में ये विवाद यहाँ पर हो जाता है, और इसी विवाद को लेकर यानी कि धीरे धीरे आप सभी को पता है कि अगर दो महिलाओं के बीच में विवाद होता है तो बात आगे बढ़ती ही रहती है, उसी कारण ये बात भी क्या है, आगे बढ़ जाती है। और जो हर्ष है इसको तो कुछ पता ही नहीं मित्रों, हर्ष को जिस बात का कुछ पता ही नहीं था। तो इनके बीच में एक बात डिसाइड होगी कि अपन जब सुबह सुबह पानी लेके आएंगे कुएं से। कहां से? तो मित्रों जब कुएं से जब पानी लेके आएंगे, मान लीजिए मित्रों ये कुआं है और इस कुएं से क्या है, पानी लेके आएंगे, और पानी लेके आएंगे उस टाइम सबसे पहले जो हर्ष है, हर्ष जो है वो सबसे पहले जिसकी मटकी उतारेगा वो हर्ष सबसे ज्यादा उसी से प्रेम करता है। तो मित्रों इनके बीच में एक डील हो जाती है। वो डील क्या होती है कि सबसे पहले हम कहां पर जाएंगे, कुएं में पानी लेने जाएंगे, और पानी भर के जैसे हम घर की तरफ लौटेंगे, लौटने के बाद हर्ष, कौन मित्रों? हर्ष, यानी कि जो हर्ष है वो सबसे पहले जिसकी मटकी उतारेगा वो हर्ष सबसे ज्यादा उसी से प्रेम करता है। तो मित्रों ये जो बात है इन दोनों के बीच में डिसाइड हो जाती है। डिसाइड होने के बाद में देखो सुबह सुबह का टाइम होता है, और सुबह सुबह क्या है, जो जीण माता है, जीण माता और जो ये जीण माता हो जाएगी। जीण माता होने के बाद में मित्रों जो ये आबल दे है, और आबल देवी क्या है, मटकी लेकर क्या है मित्रों, देखो यानी कि दोनों ही मटकी लेकर यहाँ पर आती है, और सबसे पहले आने के बाद में क्या करते हैं, घर पे आकर जीण जो माता है वो आवाज लगाती है हर्ष को, और हर्ष क्या है, बाहर निकलता है। और सबसे पहले बाहर निकलने के बाद में करता क्या है मित्रों, वो आबल दे जो है उनकी जो मटकी होती है उसको सबसे पहले उतारता है, क्योंकि जो हर्ष है उसको कुछ पता ही नहीं होता है। और हर्ष करता क्या है मित्रों, हर्ष सबसे पहले किसकी मटकी उतारता है? हर्ष उतारता है अपनी पत्नी की। सिंपल सी बात है कि पत्नी से ज्यादा प्रेम करते हैं आज के जमाने में लोग, तो ठीक है। तो ध्यान रखना है इसको कि जो हर्ष है वो हर्ष सबसे पहले अपनी पत्नी जो है आबल दे उसकी मटकी उतार लेता है। इस कारण जो जीण माता है ये काफी दुखी हो जाती है, और दुखी होने के बाद मित्रों ये चले जाती है कहां से, अपने घर से, यानी कि अपने भाई और भाभी से रूट कर ये चली जाती है। और चली जाने का मित्रों कहां पर जाएगी, ये जाएगी रेवासा शिखर में, ठीक है। तो पहले तो रेवासा शिखर नहीं था मित्रों, एक पर्वत आता है, और उस पर्वत का आपको ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये पर्वत है, और इसी पर्वत के पास में छोटा सा पर्वत बना हुआ है मित्रों। और इस पर्वत पर जो है वो जीण माता यहाँ पर आकर क्या करती है, तपस्या करने लग जाती है। यानी कि जो जीण माता है वो यहाँ पर आके तपस्या करने लग जाती है, और इसके पीछे पीछे, जीण माता के पीछे पीछे इसका भाई भी आता है इसको मनाने के लिए, लेकिन जीण माता जो है वो नहीं मानती है। जब हर्ष इसको मनाने के कठिन प्रयास करता है, लेकिन कठिन प्रयास करने के बाद में भी जीण माता नहीं मानती है, तो हर्ष को भी क्या है मित्रों, क्रोध आ जाता है। और क्रोध आने के बाद में जो हर्ष है वो भी इसके पास में एक समीप पर्वत रहता है, और इस पर्वत के पास में हर्ष भी यहाँ पर बैठ जाता है, ठीक है मित्रों। हर्ष भी यहाँ पर बैठ जाता है, और दोनों यहाँ पे क्या करते हैं, तपस्या करने लग जाते हैं। क्या करते हैं मित्रों, तपस्या करते हैं। यानी कि जो जीण माता है ये भी यहाँ पर क्या करती है, तपस्या करने लग जाती है, और जो हर्ष है मित्रों ये भी यहाँ पे क्या करने लग जाता है, तपस्या करने लग जाता है, करने लग जाएंगे मित्रों। देखो ये जो मित्रों पहाड़ी मैंने आपको यहाँ पे बनाई है, इस पहाड़ी का नाम आपको ध्यान रखना है। इस पहाड़ी का नाम क्या है, काजल सीकरा पर्वत है, सॉरी काजल सीकरा पहाड़ी है। क्या नाम है इसका, काजल सीकरा पहाड़ी। यानी कि जो जीण माता जिस पहाड़ी पर तपस्या की थी, जिस जीण माता ने, उसका नाम क्या है, काजल सीकरा पहाड़ी है। यह आपको ध्यान रखना है मित्रों। जीण माता ने जिस पहाड़ी पर तपस्या की थी उस पहाड़ी का नाम क्या है, काजल सीकरा पहाड़ी है। और यहाँ पर एक छोटा सा पर्वत भी है, और उस पर्वत का नाम तो पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी वर्तमान में इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मित्रों हर्ष पर्वत। क्या बोलते हैं, हर्ष पर्वत अभी वर्तमान में इसको बोला जाता है। तो आपको ध्यान रखना है मित्रों कि जीण माता ने कहां पर तपस्या की थी, तो जीण माता ने तपस्या की है काजल सीकरा पहाड़ी पर। अपने भाभी और भाई से रूठ के आती है, तब भाई इसको मनाने आता है, तो जीण माता नहीं मानती है। नहीं मानने के कारण जो जीण माता है वो तो तपस्या करने लग जाएगी, और जो हर्ष है, हर्ष भी घर पर नहीं जाता है, और हर्ष भी क्या है, इसके पास में एक पर्वत होता है, और उसी पर्वत के पास में बैठकर हर्ष भी क्या करता है मित्रों,
तपस्या करने लग जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जीर्ण माता है कहाँ कौन से पर्वत पर बैठ के तपस्या करेगी, काजल सीकरा पहाड़ी पर। और जो हर्ष है, हर्ष कौन से पर्वत पर बैठा हुआ है, हर्ष पर्वत पर। ध्यान जाएगा मित्रों, इतनी सी आपको बाद में रखनी है। देखो बात करते हैं अपन मित्रों पृथ्वीराज चौहान की बात कर रहे हैं। जो पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज चौहान के समय पर एक राजा होता है और उस राजा का नाम क्या है, राजा हट्टड़। क्या नाम मित्रों, उसका नाम हमारे पास हो जाएगा राजा हट्टड़। तो मित्रों आपको ध्यान रखना है कि इस पर्वत पर जो यहाँ पे मंदिर बनवाया गया था, ये मित्रों आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वीराज चौहान के समय एक शासक आता है और उस शासक का जो नाम है वो है राजा हट्टड़। यानी कि इस मंदिर का निर्माण कौन कराएगा मित्रों, पृथ्वीराज चौहान के समय कौन कराएगा, राजा हट्टड़ आता है, राजा हट्टड़। कौन कराएगा मित्रों, यानी कि जीर्ण माता का जो मंदिर बना हुआ है वो कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, काजल सीकरा पहाड़ी पर बना हुआ है। और इसका जो मंदिर का निर्माण करवाएगा मित्रों, ये करवाएगा पृथ्वीराज चौहान के शासन काल में राजा हट्टड़ के द्वारा जीर्ण माता के मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। अगर हम सन की बात करें मित्रों तो 1121 विक्रम संवत ये हो जाएगा। ठीक है, विक्रम संवत का मतलब होता है कि हिंदू महीने के अनुसार हम चलते हैं। तो ध्यान रखना कि पृथ्वीराज चौहान के शासन काल में, आपको ध्यान रखना है पृथ्वीराज चौहान के शासन काल में ही जीर्ण माता का मंदिर का निर्माण होता है मित्रों। और निर्माण कौन कराएगा, राजा हट्टड़ कराएगा। और जीर्ण माता का जो मंदिर कहां पर बना हुआ है, काजल सीकरा पहाड़ी पर बना हुआ है। और मित्रों ये पहाड़ी भी वर्तमान में कहां पर है, तो ध्यान रखना है कि ये जो पहाड़ी है मित्रों ये है रेवासा सीकर में। कहां पर है मित्रों, रेवासा सीकर में। कहां पर, रेवासा सीकर में। कहां पर है मित्रों, रेवासा सीकर में ये पहाड़ी बनी हुई है। ठीक है, चूरू के जस्ट ऊपर सीकर आता है, तो आप ध्यान रखना आपको कि रेवासा सीकर में ही जीर्ण माता का मंदिर बना हुआ है। कहां पर बना हुआ मित्रों, रेवासा सीकर में बना हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो हर्ष है, तो हर्ष का भी यहाँ पर मंदिर बना हुआ है। और इसका जो मंदिर का निर्माण मित्रों करवाया गया था वो किसके द्वारा करवाया गया था, यहाँ रखना। ठीक है, तो इसका जो मंदिर का निर्माण यहाँ पर करवाया गया था मित्रों, ये मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। यानी कि हर्ष का जो मंदिर का निर्माण करवाएगा वो करवाएगा गुवक। कौन कराएगा मित्रों, गुवक प्रथम करवाएगा। कौन कराएगा, गुवक प्रथम। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हर्ष है, हर्ष का जो मंदिर बना हुआ है वो हर्ष पर्वत पर बना हुआ है। ध्यान रखना मित्रों, एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा रहा हूं, एक बार ध्यान से देखना। ठीक है, देखो जीर्ण माता का जो मंदिर बना हुआ है वो काजल सीकरा पहाड़ी पर बना हुआ है। कहां पर है पहाड़ी, ये पहाड़ी रेवासा सीकर में। और जीर्ण माता का जो मंदिर का निर्माण करवाया जाएगा वो पृथ्वीराज चौहान के शासन काल में कौन कराएगा, राजा हट्टड़ कराएगा। अगर अपन बात करें तो 1121 विक्रम संवत में जीर्ण माता के मंदिर का निर्माण हुआ है, जो कि आप शुरू में वीडियो में देख चुके हो, ये मंदिर है। ठीक है, बात करते हैं इनका जो हर्ष है, हर्ष का जो मंदिर बना हुआ है वो हर्ष पर्वत पर ही बना हुआ है। और निर्माण कौन करवाएगा, गुवक प्रथम कराएगा। कौन कराएगा मित्रों, निर्माण कौन कराएगा, निर्माण कौन कराएगा, गुवक प्रथम कराएगा। ऐसा माना जाता है मित्रों कि हर्ष जो है, हर्ष को भैरव का अवतार माना जाता है। किसका, भैरव का। यानी कि हर्ष को किसका अवतार मानते हैं, हर्ष को भैरव का अवतार मानते हैं। किसका, भैरव का अवतार माना जाता है। ठीक है, हर्ष को भैरव का अवतार माना जाता है मित्रों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इस बात को माना जाता है। ठीक है, अब ध्यान दो मित्रों, अगर हम बात करें कि जीर्ण माता है तो जीर्ण माता को मित्रों किसका अवतार मानेंगे, जीर्ण माता को मानते हैं मित्रों दुर्गा का अवतार। ठीक है, ये ध्यान रखना, दुर्गा का अवतार मानते हैं। किसको, दुर्गा का अवतार। जीर्ण माता को दुर्गा का अवतार माना जाता है। तो मित्रों ये जो इंपॉर्टेंट बात है मैंने आपको यहाँ पे लिख दी है और मैं इसको एक बार वापस आपको यहाँ पे रिवाइज करा रहा हूं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे देखना मित्रों, एक बार हम यहाँ पे इसको देखते हैं। ठीक है, तो मित्रों हमने यहाँ पे बात की थी जीर्ण माता के बारे में। और जो जीर्ण माता है यहाँ पे देखो, एक बार मैं फिर से आपको कहानी आपको मैं बता ही चुका हूं और कहानी को आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं मित्रों किसके बारे में बात करते हैं, जीर्ण माता के बारे में। और जीर्ण माता जो है इनका जन्म कहां पर हुआ है मित्रों, तो इनका जन्म हुआ है धांधु चूरू में, यानी कि धांधु गांव चूरू में जीर्ण माता का जन्म हुआ है। अगर बात करें पिताजी का, तो पिताजी का नाम क्या हो जाएगा, धनराज हो जाएगा। भाई का क्या हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा। और भाई की जो पत्नी है वो आबल्द है। स्टोरी में आपको अभी समझा चुका हूं। बचपन का नाम क्या हो जाएगा, जीर्ण माता का जीवन बाई हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दो मित्रों, जीर्ण माता को हम बोलते हैं
सीकर के चौहानों की कुल देवी, क्या बोलते हैं, सीकर के चौहानों की कुल देवी कौन हो जाएगी भाई, जीण माता हो जाएगी। कौन हो जाएगी, चौहानों की कुल देवी, या हम इसको बोल सकते हैं आराध्य देवी। क्या बोल सकते हैं, आराध्य देवी। यानी कि मित्रों हम बोल सकते हैं जीण माता को, जीण माता का मंदिर कहां पर बना हुआ है, सीकर में बना हुआ है। तो सीकर के जो चौहान होंगे, मैंने आपको पहले बताया था कि पृथ्वीराज चौहान के समय ही जीण माता का क्या है, मंदिर का निर्माण हुआ था। तो जो पृथ्वीराज चौहान है वो भी इनको काफी मानते थे, यानी कि अपना आराध्य मानते थे। तो ध्यान रखना मित्रों कि जो सीकर के जो चौहान है, सीकर के चौहानों की कुल देवी कौन हो जाएगी, आराध्य देवी हो जाएगी। अगर आपने फर्स्ट की वीडियो नहीं देखी तो शुरू की वीडियो जाके देखना, आपको समझ में आ जाएगा ये चीज। मैं आपको पहले ही सब जो चौहानों की जो कुल देवियां हैं वो सब आपको बता चुका हूं। ठीक है मित्रों, क्लियर है बात, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। और मित्रों बात आती है इनके गीत की, हम बात करते हैं कि इनका गीत। तो एक बार हमने मंदिर के बारे में चर्चा नहीं की, तो मंदिर को भी आपको यहाँ पे लिखना है। तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ मंदिर इनका कहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, तो मंदिर को भी आप ध्यान देना मित्रों। इनका जो मंदिर बना हुआ है मैं आपको पहले आगे आगे बता चुका हूँ कि इनका जो मंदिर है वो कहाँ पर बना हुआ है मित्रों। तो इनका मंदिर कहाँ पर बना हुआ है भाई, रेवासा सीकर में इनका मंदिर बना हुआ है। ठीक है, सीकर में इनका मंदिर बना हुआ है। और मंदिर का जो निर्माण करवाएगा, निर्माण कौन करवाएगा, निर्माण, तो मित्रों निर्माण कौन कराएगा मैं अभी आपको बता चुका हूं, राजा हट्टड़। ठीक है ना, राजा हट्टड़ इसका निर्माण कराएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मंदिर का निर्माण कौन कराएगा मित्रों, राजा हट्टड़ कराएगा। अगर अपन सन की बात करें तो सन आपको ध्यान रखना है, मैं आपको बता चुका हूं 1121 विक्रम संवत यह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1121 मित्रों, 1121 में राजा हट्टड़ कराएगा। और राजा हट्टड़ कब कराएगा मित्रों, इसको भी ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूं कि राजा हट्टड़ कराएगा। और राजा हट्टड़ कब कराएगा मित्रों, पृथ्वीराज चौहान के शासन काल में। ठीक है मित्रों, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। एक तरह से आपको ध्यान रखनी है कि जो निर्माण होगा कौन कराएगा, राजा हट्टड़ कराएगा। और इसका जो निर्माण कब होगा, पृथ्वीराज चौहान के शासन काल में इसका निर्माण होगा। ठीक है मित्रों, अगली हम बात करते हैं। देखो अगला मित्रों हमारे पास है कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इनका गीत यहाँ पे देख लो, गीत। ठीक है, तो मित्रों जो जीण माता का जो गीत होता है उसको हम बोलते हैं चिरजा। क्या बोलते हैं मित्रों, ये ध्यान रखना आपको, चिरजा कहा जाता है। जो जीण माता है, जीण माता का जो गीत होता है मित्रों इसको चिरजा कहा जाता है। क्या बोलते हैं, चिरजा कहते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों, चिरजा बोलते हैं, चिरंजा, ध्यान रखना, चिरंजा बोलते हैं। यानी कि जो जीण माता का जो लोक गीत होता है इसको हम क्या बोलते हैं, चिरंजा बोलते हैं। यानी कि बिंदी आपको ध्यान रखनी है। और मित्रों इसकी जो खास विशेषता है वो ये विशेषता है कि यह जो लोक गीत है, यानी कि लोक देवियों में सबसे लंबा गीत, लोक देवियों में सबसे लंबा गीत, सबसे लंबा गीत। अगर टाइम की बात करें तो मित्रों 48 मिनट का ये गीत है। ठीक है, 48 मिनट का ये गीत है मित्रों, ध्यान रखना 48 मिनट। यानी कि ये जो जीण माता का गीत है इसको हम क्या बोलते हैं, चिरंजा बोलते हैं, चिरंजा। और ये लोक देवी में सबसे लंबा गीत है, लोक देवी में। अगर मित्रों हम बात करें, जो नोट लगा के आपको यही ध्यान रखना है, नोट लगा के मैं आपको लिखा देता हूं कि लोक देवता में सबसे लंबा गीत, सबसे लंबा गीत। तो मित्रों लोक देवता में सबसे लंबा गीत है वो किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा रामदेव जी का। किसका हो जाएगा, रामदेव जी का। किसका हो जाएगा मित्रों, रामदेव जी का सबसे लंबा गीत हो जाएगा। अगली बात ध्यान दो मित्रों कि इस लोक देवी के यहाँ पर क्या होता है, इस लोक देवी के यहाँ पर 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है। ध्यान रखना मित्रों, 2.5 प्याले शराब, 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है, चढ़ाई जाती है। ये ध्यान रखना मित्रों, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जीण माता के कितने प्याले शराब चढ़ाई जाएगी मित्रों, 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है। कहां पर, जीण माता के यहाँ पर, यानी कि 2.5 प्याले जो शराब है
वो जीण माता के चढ़ाई जाती है। ये चीज आपको विशेष ध्यान में रखना है, ठीक है। देखो मित्रों, इस लोक देवी को ही हम बोल सकते हैं मधुमक्खियों वाली देवी। क्या बोल सकते हैं हम इसको? मधुमक्खियों वाली देवी। क्या बोलते हैं मित्रों? हम जीण माता को कहते हैं मधुमक्खियों वाली देवी। देखो मधुमक्खियों वाली देवी क्यों कहते हैं? क्योंकि मित्रों एक समय की बात है, जीण जब औरंगजेब दिल्ली का बहुत बड़ा बादशाह हुआ था औरंगजेब, और औरंगजेब ने हिंदुओं के सभी मंदिरों को तोड़ने के लिए एक अभियान चलाया था, और उस अभियान का नाम क्या था मित्रों? हिंदू मंदिर तोड़ो। क्या था? हिंदू मंदिर तोड़ो अभियान चलाया गया था मित्रों। और ये जो अभियान चलाया गया था, ये चलाया गया था मित्रों 1669 में। कब चलाया गया था? 1669 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा ही। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। किसके द्वारा मित्रों? औरंगजेब के द्वारा एक अभियान चलाया गया था। इसमें होता क्या है मित्रों? औरंगजेब के जो सैनिक होते हैं वो सभी हिंदू धर्म के जो मंदिर है उनको तोड़ने के लिए आते हैं। वैसे मित्रों जब सैनिक पहुंचते हैं कहां पर? रेवासा सीकर में पहुंचते हैं, और रेवासा सीकर में जब जीण माता के जो मंदिर होता है इसको जो तोड़ने के लिए जब ये आते हैं, कौन? औरंगजेब के सैनिक। औरंगजेब के सैनिक जब इस जीण माता के मंदिर को तोड़ने के लिए आते हैं, तब ऐसा होता है मित्रों कि यहां से एक जीण माता के मंदिर के अंदर से एक मधुमक्खियों का भंवर निकलता है, और मधुमक्खियों का जो भंवर निकलता है इसमें मधुमक्खियां उन सैनिकों को काटती है, और काट काट के मित्रों उनको कहां पर पहुंचा देती है? ठेठ यहाँ पे, यानी कि पूरा जो पहुंचा कहती है वो दिल्ली तक उनको पहुंचा कहती है। मधुमक्खियां इनको कहां तक पहुंचा कहती है? दिल्ली तक इनको पहुंचा कहते हैं। तो औरंगजेब भी जो है वो इस लोक देवी का चमत्कार को मानने लग जाता है कि हाँ वास्तव में इस लोक देवी में कुछ है मित्रों। तो मानने लग जाता है कौन? औरंगजेब भी इसको मानने लग जाता है कि हाँ वास्तव में इस लोक देवी में कुछ चमत्कारी दिव्य शक्ति है, इसी कारण हम इनके मंदिर को तोड़ नहीं पा रहे। तो मित्रों वहां से होता क्या है कि सैनिकों को मक्खियां बहुत काट लेती है, जगह जगह से काट लेती है, पता नहीं कहां से काट लेती है, ऊपर नीचे सारी जगह से मधुमक्खियां इनको काट लेती है। काटने के बाद मित्रों होता क्या है? औरंगजेब जीण माता से माफी मांगता है, और माफी मांगने के बाद मित्रों क्या होता है? यहाँ से वहां से मित्रों क्या होता है? दिल्ली जो औरंगजेब है उसने यहाँ पे बोला था कि हर साल यहाँ पर 1.25 मण, कितना मित्रों? 1.25 मण यहाँ पे घी चढ़ाया जाएगा। कहां पर? जीण माता के यहाँ पर। तो मित्रों ऐसा ही हुआ, वहां पर हर साल दिल्ली से क्या होता है मित्रों? दिल्ली जो गवर्नमेंट है अभी भी वर्तमान में वहां से क्या होता है? 1.25 मण घी आता है। और मित्रों ऐसा भी कहा जाता है कि जो औरंगजेब है, औरंगजेब ने इस जीण माता के मंदिर में चांदी का छत्र चढ़ाया था। छत्र का मतलब समझते हैं मित्रों? जैसे कि जो ऊपर लोक देवी के जो ऊपर छत्र लगा होता है उस प्रकार का होता है, चांदी का छत्र चढ़ाया गया था औरंगजेब के द्वारा। तो ऐसा कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर 1.25 मण आता है मित्रों, क्या? घी या तेल के रूप में यहाँ पर आता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ से अभी भी वर्तमान में आता है। और अभी वर्तमान में कौन बेचता है? अभी वर्तमान में दिल्ली सरकार बेचती है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तक में यहाँ पे घी या तेल वहां से हर साल आता है। और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि औरंगजेब ने यहाँ पर क्या चढ़ाया था? छत्र चढ़ाया था, ठीक है मित्रों। क्लियर होगी बात मित्रों? ये आपको ध्यान रखनी है जीण माता के बारे में। ये हमारी लोक देवी है और काफी अच्छी यहाँ पे लोक देवी है जीण माता। और यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते रहते हैं, जो कि मैं आपको सारे यहाँ पे इंपोर्टेंट बातें लिख चुका हूँ जीण माता की, और मैं आपको स्टोरी भी समझा चुका हूँ किस प्रकार से भाभी और इनकी जो ननद भोजा ये दोनों में यहाँ पर लड़ाई हो गई थी। और लड़ाई होने के बाद में जो जीण माता है वो काजल सीकरा पहाड़ी पर चली जाती है और वहां पर तपस्या करते हैं। तपस्या करने के बाद में जो है वहीं पर उनका मंदिर बनाया जाता है। मंदिर का निर्माण कौन करवाएगा? राजा हटड़ कराएगा। और राजा हटड़ किसके शासन काल में कराएगा मित्रों? तो पृथ्वीराज चौहान के शासन काल में जीण माता के मंदिर का निर्माण करवाएगा। जीण माता के मंदिर के पास में ही हर्ष का, यानी कि जो हर्ष कौन है मित्रों? जीण माता का भाई है। और हर्ष का ही क्या है? मंदिर बना हुआ है। और हर्ष का जो मंदिर, इसका निर्माण कौन करवाएगा मित्रों? गुहक प्रथम कराएगा। ये आप अपने नोट्स में लिखते रहना अपने हिसाब से बना के। हर्ष को भैरव का अवतार मानते हैं, और जो जीण माता है मित्रों इनको दुर्गा का अवतार कहा जाता है। लिख लो ना अपने हिसाब से नोट, अपने हिसाब से नोट्स बना के आप लिखते रहना, क्योंकि आपके जो नोट्स है वही आपको काम देंगे। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे समझा रहा हूँ। क्लियर है मित्रों? और देखो औरंगजेब ने जीण माता के मंदिर पर आक्रमण किया था, इसी कारण हम क्या बोलते हैं? इनको मधुमक्खियों वाली देवी बोलते हैं। यहाँ पर क्या है? अढ़ाई प्याले शराब चढ़ाई जाती है। कहाँ पर? जीण माता के यहाँ पर अढ़ाई प्याले शराब चढ़ाई जाती है, यह ध्यान रखना। और मधुमक्खियों वाली देवी कौन सी हो जाएगी मित्रों? मधुमक्खियों जो वाली देवी है वो कौन हो जाएगी? जीण माता हो जाएगी। आपके लिए यही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता चुका हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो जीण माता है इसके जो गीत होता है इसको क्या बोलते हैं मित्रों? तो इसको बोलते हैं चिरंजा।
जो चिरंजा जो लोकगीत है इसको कनफटे नाथ कहते हैं। हाँ भाई, एक बच्चा कमेंट कर रहा था अभी, अब जो सही है भाई उसका देखो। तो इस जो लोकगीत होता है इसको कनफटे जोगी गाते हैं। कनफटे यानी कि जो उनके कान कट रहते हैं, जोगी होते हैं, जो साधु महात्मा होते हैं, वो इस गीत को गाते हैं। ठीक है, ये कोई आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ आपको ध्यान रखना है इसको कि कनफटे जोगी इसको क्या करते हैं, गाते हैं। तो चिरंजा जो गीत है किस लोक देवी का हो जाएगा, जीण माता का हो जाएगा। लोक देवी में सबसे लंबा गीत किसका है मित्रों, तो जीण माता का है। अगर हम बात करें देवता में, तो लोक देवता में किसका है सबसे लंबा गीत, रामदेव जी का है। क्लियर है, किसका है, रामदेव जी का है। क्लियर है बात, ये मैं आपको नोट लगा के यहाँ पे लिखा चुका हूँ, जो कि आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है मित्रों। अगले लोक देवी हम पढ़ने वाले हैं और मित्रों उस लोक देवी का नाम है रानी सती। थोड़े यहाँ पे ध्यान रखना, रानी सती है। ठीक है मित्रों, ये हमारी अगली लोक देवी आती है रानी सती। और जो रानी सती है मित्रों, इनका जो मंदिर बना हुआ है वो बना हुआ है झुंझुनू में। ये ध्यान रखना, इनका जो मंदिर बना हुआ है वो मंदिर कहां पर बना हुआ है मित्रों, तो मंदिर की अगर हम बात करें तो इनका जो मंदिर बना हुआ है वो बना हुआ है झुंझुनू में। कहां पर बना हुआ है मित्रों, झुंझुनू में इनका मंदिर बना हुआ है। किसका, रानी सती का। ठीक है, अगर हम बात करें कि इनके बचपन का नाम क्या था, तो बचपन का नाम भी आप यहाँ पे देख लो। बचपन का नाम, बचपन का नाम क्या हो जाएगा, तो मित्रों इनका बचपन का नाम है नारायणी देवी। ठीक है ना, इसको भी ध्यान रखना, नारायणी नारायणी देवी। ठीक है, नारायणी मित्रों देवी इनके बचपन का नाम है। क्या है मित्रों, नारायणी देवी इनके बचपन का नाम है। अगर हम बात करें इनके उपनाम के बारे में, तो मित्रों इनका जो उपनाम है, उपनाम में आपको ध्यान में रखना है, उपनाम। ठीक है, तो उपनाम की बात करें मित्रों, तो इनका उपनाम हमारे पास आता है दादी जी। क्या बोलते हैं इनको, इनको दादी जी भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं मित्रों, इनको दादी जी भी बोला जाता है। यानी कि इनका उपनाम क्या हो जाएगा, इनका उपनाम हो जाएगा मित्रों दादी जी। ध्यान रखना। बात करते हैं इनके पति के बारे में, तो पति का यहाँ पे देख लो मित्रों। इनके पति की अगर बात करते हैं, ध्यान दो, अगर बात करते हैं पति की, इनकी बात करते हैं तो पति का नाम मित्रों हो जाएगा तनधन दास। क्या हो जाएगा मित्रों, इनके पति का नाम हो जाएगा तनधन दास। ठीक है ना, समझने की कोशिश करना मित्रों, तनधन दास इनके पति का नाम हो जाएगा। ठीक है, इस लोक देवी को मित्रों कहा जाता है अग्रवालों की कुल देवी। ये हम अभी पढ़ने वाले हैं, ध्यान रखना इसको। ठीक है, तो देखो मित्रों एक बार यहाँ पर समझ लो कि जो रानी सती है, रानी सती का जो मंदिर बना हुआ है ये झुंझुनू में बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है, झुंझुनू में बना हुआ है। बात करें कि इनके बचपन का नाम क्या है, तो रानी सती है मित्रों, इनके बचपन का नाम हमारे पास आ जाता है नारायणी देवी। क्या है, इनके बचपन का नाम क्या है, नारायणी देवी इनके बचपन का नाम है। बात करें इनके उपनाम के बारे में, तो इनका उपनाम क्या हो जाएगा मित्रों, इनका उपनाम क्या है, दादी जी है। पति का नाम, अगर पति की बात करें तो पति का नाम क्या हो जाएगा, तनधन दास इनके पति का नाम हो जाएगा। इस लोक देवी को बोलते हैं अग्रवालों की कुल देवी। क्या बोलते हैं मित्रों, अग्रवालों की कुल देवी कहा जाता है किसको, रानी सती को। तो ध्यान देना, नोट लगा के, क्या इंपोर्टेंट लगा के इसको लिख लेना, अग्रवालों की कुल देवी, अग्रवालों की कुल देवी। और आपको सभी कुल देवी ध्यान में रहनी चाहिए, क्योंकि कुल देवी से ही क्या है, हमेशा क्वेश्चन आता है। तो मित्रों अग्रवालों की कुल देवी कौन हो जाएगी, रानी सती, जिनका मंदिर कहां पर बना हुआ है, झुंझुनू में बना हुआ है। ठीक है मित्रों, बात करते हैं इनका मेला कब लगता है मित्रों, तो इनका मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण अमावस्या को इनका मेला लगता है। कब लगेगा मेला, ठीक है, तो मेले की बात करते हैं। और मेला हमारे लिए क्या है, इंपोर्टेंट है मित्रों, मेला को आपको ध्यान रखना है। और मेले को मैं लिख देता हूं यहां पर, भाद्रपद कृष्ण अमावस्या। ठीक है मित्रों, ये ध्यान में आपको रखना है। चलो, इनकी एक कहानी आती है, स्टोरी आती है, वो स्टोरी आपको ध्यान में रखनी है कि रानी सती के जो पति है मित्रों, जो रानी सती के जो पति है तनधन दास, इन तनधन दास की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद मित्रों क्या करती है जो रानी सती है, ये रानी सती क्या होती है मित्रों, सती होती है। यानी कि जो रानी सती है, इनका नाम इसी कारण सती पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो रानी सती है मित्रों, इनको महासती भी इनको कहा जाता है, महासती भी इनको कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, महासती भी इनको कहा जाता है। इनका जो मंदिर बना हुआ है झुंझुनू बना हुआ है। इनके पति की मृत्यु होने के बाद में जो रानी सती, ये भी सती हो जाती है। और सती होने के साथ साथ मित्रों क्या करती है, ये अपने साथ 15 से 16 महिलाओं को भी अपने साथ सती कर लेती है। तो इसी कारण इसको कहा जाता है कि महासती। तो ध्यान रखना, रानी सती का मंदिर कहां पर बना हुआ है, सिर्फ आपको ये बात ध्यान रखनी है। एकमात्र
मंदिर है रानी सती का, जो कहाँ पर बना हुआ है, झुंझुनू बना हुआ है। अगर आपको बचपन का नाम आपसे अगर पूछा जाए तो बचपन का नाम आपको ध्यान में रखना है नारायणी देवी इनका बचपन का नाम हो जाएगा। ठीक है मित्रों, क्या हो जाएगा, नारायणी देवी इनका बचपन का नाम हो जाएगा। बात करें उपनाम तो दादी जी है, कोई इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में नहीं रखनी है, सिर्फ आपको ध्यान में रखनी है कि रानी सती का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है। तो मित्रों रानी सती का जो मंदिर है वो कहाँ पर, झुंझुनू बना हुआ है। और ये किसकी कुलदेवी, ये हो जाएगी हमारे पास अग्रवालों की कुलदेवी हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अग्रवालों की कुलदेवी कौन सी हो जाएगी, रानी सती हो जाएगी। ये हमारे लिए क्या है मित्रों, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अग्रवालों की कुलदेवी कौन सी है, तो रानी सती है। मेला कब भरेगा, मेला भरता है मित्रों भाद्रपद कृष्ण अमावस्या में। होता क्या था मित्रों इस मेले में, ये मेला अभी वर्तमान में तो चालू, लेकिन पिछले टाइम इसको बंद कर दिया गया था। होता क्या है मित्रों, अगर किसी भी महिलाओं को अगर सती होना था तो यहाँ पर मेला भरता था। और उस मेले में होता क्या है मित्रों, यहाँ पर उस मेले में यहाँ पर यानी कि अग्नि जो है वो प्रज्वलित की जाती थी। इस मेले में क्या होता था, इस मेले में अग्नि जो है वो प्रज्वलित की जाती है, यानी कि जलाई जाती थी। और जिस महिला को भी सती होना था, पिछले टाइम की मैं आपको बात बता रहा हूं, अगर किसी भी महिलाओं को अगर सती होना था तो वो क्या करती थी, इस मेले में आकर यहाँ पर क्या हो जाती है मित्रों, सती हो जाती थी। क्या होता था, यानी कि पिछले टाइम में जब ये मेला भरता था, तब भाद्रपद कृष्ण अमावस्या को जब ये मेला भरता था, तब महिला क्या करती थी, यहाँ पर आके सती हो जाती थी। इसी कारण जो है वो राजस्थान सरकार ने और भारत सरकार ने मिलकर इस पर क्या है, रोक लगा दी गई है मित्रों। अभी जो है यहाँ पर कोई भी महिला सती नहीं हो सकती। ये मेला पहले बंद कर दिया गया था, अभी वर्तमान में इस मेले को वापस स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना मित्रों, अभी तो वर्तमान में इसको शुरू कर दिया गया है मेले को, लेकिन यहाँ पर जो अब है कोई भी महिला सती नहीं हो सकती। यानी कि यहाँ पर जो अग्नि जो है वो जलाई नहीं जाती है, केवल नॉर्मल मेला बढ़ता है, जैसे कि जो और लोग देवी के यहाँ पे जो मेला बढ़ता है वही मेला यहाँ पर बढ़ता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, पहले ये मेला बंद हो गया था लेकिन अभी वर्तमान में वापस चालू हो गया है। लेकिन यहाँ पर क्या है, कोई भी जो महिला है वो सती यहाँ पर नहीं हो सकती। ठीक है, तो मित्रों आपको ध्यान रखना कि इनका बचपन का नाम क्या था, नारायणी देवी इनका बचपन का नाम है। क्लियर है, चलो बात करते हैं मित्रों, हमारे पास एक और एक छोटी सी लोक देवी हमारे पास निकल के आती है, और उस लोक देवी का नाम है नारायणी माता। क्या मित्रों, नारायणी माता हम पढ़ने वाले हैं, नारायणी माता। ठीक है, तो ध्यान देना, यहाँ पर हमारे पास एक लोक देवी है नारायणी माता। ठीक है ना, कंफ्यूज मत हो जाना मित्रों, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जो मैंने आपको पहले बताया था, यानी कि जो रानी सती है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। अभी यहाँ पे जो रानी सती है उनके बचपन का नाम है, रानी सती जो है उनके बचपन का नाम नारायणी देवी है। ये ध्यान रखना, बचपन का नाम है उनका, जबकि इनका मूल नाम तो क्या है, नारायणी देवी है। ठीक है मित्रों, ध्यान जाएगा आपको। चलो बात करते हैं मित्रों, इनका जो नारायणी देवी है यानी कि जो नारायणी माता है, इनका मंदिर कहां पर बना हुआ है। तो बात करते हैं मित्रों इनके मंदिर के बारे में। तो इनका मंदिर आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। मंदिर इनका कहां पर बना हुआ है, मंदिर इनका बना हुआ है बरवा डूंगरी। कहां पर बना हुआ है, बरवा डूंगरी, राजगढ़ तहसील, राजगढ़ तहसील हो जाएगी मित्रों, तहसील। और ये कहां पर है, अलवर में। कहां पर है मित्रों, अलवर में। ठीक है, कहां पर हो जाएगा, यानी कि जो नारायणी माता है मित्रों, इनका जो मंदिर बना हुआ है वो बरवा डूंगरी में बना हुआ है। कहां बना हुआ है, बरवा डूंगरी में बना हुआ है। और ये बरवा डूंगरी कहां पर है, राजगढ़ तहसील में। मित्रों बात करते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था, तो जन्म भी आपको ध्यान में रखना है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 949 में, 949 ईस्वी में मित्रों इनका क्या हुआ है, इनका जन्म हुआ है। क्या हुआ मित्रों, इनका जन्म हुआ है। बात करते हैं मित्रों इनके जो पिताजी है, पिता की अगर बात करें तो इनके पिताजी का नाम क्या हो जाएगा। भाई वीडियो को लाइक भी करते ना, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करते रहा करो। ठीक है, हाँ सभी कमेंट में पढ़ रहा हूं, परेशान मत हो आप। ठीक है मित्रों, तो बात करते हैं इनके पिताजी के बारे में। पिताजी का जो हाँ हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे देखो पिताजी और माताजी। ठीक है, तो पिताजी का जो नाम मित्रों हमारे पास आता है, पिताजी का नाम यहाँ पे लिखता हूं मैं, पिताजी का नाम है विजयराम। क्या हो जाएगा, विजयराम इनके पिताजी का नाम हो जाएगा। और माताजी का नाम मित्रों हमें क्या देखने को मिलता है, माताजी का नाम हमें देखने को मिलता है रामवती। क्या है मित्रों, रामवती इनके माताजी का नाम हो जाएगा। क्लियर है मित्रों, तो ये बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है इनके बारे में। अगर बात करें इनके बचपन का नाम क्या है, तो इनके बचपन का नाम मित्रों इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टार लगा के, इनके बचपन का नाम क्या है। तो बचपन का नाम आपको ध्यान रखना है, बचपन का
नाम। तो जो नारायणी जो देवी है मित्रों, इनके बचपन का नाम क्या हो जाएगा? बचपन का नाम हो जाएगा करमेती बाई। क्या हो जाएगा? करमेती बाई इनके बचपन का नाम हो जाएगा। ठीक है मित्रों, करमेती बाई हो जाएगा। और इनके एक पति आते हैं, उन पति का नाम भी आपको ध्यान रखना है। मैं यहां पर लिख देता हूं पति का नाम भी, पति। और पति का नाम मित्रों क्या है? पति का नाम हो जाएगा करमेसी। ठीक है, करमेसी इनके पति का नाम हो जाएगा। अब देखो मित्रों, अब कहानी को समझना है, क्योंकि अब कहानी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से अब क्वेश्चन पुट अप होंगे तो आपको ध्यान में रह जाएगा। ठीक है, कहानी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए देखो, हाँ हम बात करें मित्रों नारायणी देवी के बारे में, यानी कि जो नारायणी माता है इनके बारे में हम बात करें, आपको दिख रहा है। ठीक है, चलो देखो नारायणी माता के बारे में हम बात कर रहे हैं। जो नारायणी माता है, इनका मंदिर सबसे पहले देखो कहां पर बना हुआ है इनका मंदिर। तो इनका मंदिर बना हुआ है बरवा डूंगरी। और बरवा डूंगरी कहां पर है मित्रों? राजगढ़ तहसील में है। और राजगढ़ तहसील में ही क्या है, कहां पर है? अलवर में। ठीक है, बात करें इनके जन्म के बारे में, तो इनका जन्म हुआ है 949 में इनका जन्म हुआ है मित्रों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें इनके पिताजी का नाम, तो पिताजी का नाम क्या हो जाएगा? विजय राम इनके पिताजी का नाम हो जाएगा। माता का नाम आपको मैं दिखा चुका हूं, राम होती इनके माताजी का नाम हो जाएगा। इनका पति का नाम आपको ध्यान रखना है कि पति का नाम क्या है मित्रों? पति का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पति का नाम क्या हो जाएगा? करमेसी इनके पति का नाम है। ध्यान रखना, ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि इनके पति का नाम क्या है? करमेसी है। क्या है? करमेसी। अगर हम बात करें कि बचपन का नाम क्या हो जाएगा, भाई नारायणी जो माता है इनके बचपन का नाम क्या हो जाएगा? करमेती बाई इनके बचपन का नाम हो जाएगा। एक छोटी सी कहानी आती है और उस कहानी को समझ लो मित्रों। तो एक बार होता है क्या है कि जो नारायणी माता है और जो करमेती जो इनके पति हैं, यानी कि करमेसी इनके जो पति हैं, ये दोनों ही एक बार जंगल में जा रहे हैं। छोटी सी कहानी मित्रों, कहानी को समझना ताकि आपको ये याद हो जाएगी। ठीक है, नारायणी माता की मैं आपको कहानी समझा रहा हूँ। और नारायणी जो माता है और इनके पति, ये दोनों ही साथ में एक बार जंगल से गुजर रहे थे। इन्होंने सोचा कि थोड़ी देर हम यहाँ पर आराम कर लेते हैं, यानी कि दिन का टाइम था और बहुत तेज धूप निकल रही थी। तो नारायणी माता ने सोचा कि मैं यहाँ पर थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। और नारायणी जो माता है और इनके जो पति हैं, दोनों ही एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। उसके बाद होता है क्या है मित्रों कि एक थोड़ी देर बाद में सांप आता है। और सांप आने के बाद में जो नारायणी माता के जो पति हैं, यानी कि करमेसी को कौन क्या है? करमेसी को सांप काट लेता है। कौन काट लेगा मित्रों? करमेसी को सांप काट लेता है। और जब सांप काटेगा तो करमेसी की वहीं पर ही क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है मित्रों? करमेसी की वहां पर ही मृत्यु हो जाती है। बात दिन की बता रहा हूं मैं आपको। शाम हो जाती है। शाम होने के बाद में जो नारायणी जो माता है वो अपने पति को जगाती है कि भाई उठो, अब हमें चलना है। तो जो करमेसी वो तो दिन को ही निकल लेते हैं, यानी कि दिन में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। तो कहां से उठेंगे? वह सिंपल सी बात है। अब देखो बाद में जब नारायणी माता को पता चलता है कि जो अपने जो पति हैं वो तो निकल चुके हैं, इनकी मृत्यु हो चुकी है और जंगल में तो कोई आसपास कोई रहता ही नहीं। तो मित्रों क्या किया था जो नारायणी जो माता है, इन्होंने क्या किया? आसपास में जो जंगल होता है, जंगल की जो लकड़ियां हैं वो लकड़ियां इकट्ठी की। क्योंकि भाई लकड़ियां इकट्ठी, क्योंकि इनको क्या है मित्रों, इनकी चिता तैयार की थी। किसने? नारायणी माता ने। यानी कि लकड़ियां तो चाहिए ना, सिंपल सी बात है कि इनको जलाना है, क्योंकि जंगल का टाइम है और जंगल में तो ऐसा तो है नहीं कि हम जो नारायणी माता इनको हाथ में उठा के ले जाती, तो नहीं ले जा सकती। तो सिंपल सी बात है कि इनको भी जो नारायणी माता है वो जलाएंगे। और खुद भी क्या है, पहले परंपरा थी कि खुद भी क्या है? सती हो जाती थी। यानी कि अगर कोई किसी का पति अगर मर जाता था तो पत्नी भी क्या है? सती होती है। हाँ, हालांकि आजकल ऐसा नहीं करते, कोई भी जो लड़कियां होती है वो ऐसा नहीं करती, अब सती नहीं होती है। ठीक है, तो देखो अब जो यहाँ पर क्या होगा मित्रों, जो नारायणी माता ने यहाँ पर क्या है? चिता जलाने के लिए क्या है? लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी। और जब बच्चों ने यहाँ पर एक छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो नारायणी माता को देखते हैं कि जो नारायणी माता है वो लकड़ियां इकट्ठा कर रही है। तो जो ये बच्चे होते हैं वो ये भी क्या करते हैं? नारायणी माता का यानी कि हेल्प कराते हैं, इनकी मदद करते हैं नारायणी माता की। और बच्चे जो हैं ये कौन सी जाति के हैं मित्रों? ये मीणा जाति के हैं। कौन सी जाति के हैं? ये जो बच्चे हैं ये मीणा जाति के हैं। और जो मीणा जाति के जो बच्चे हैं ये नारायणी माता की हेल्प कराते हैं। काय के लिए? भाई चिता तैयार करने के लिए। और नारायणी जो माता है मित्रों, नारायणी माता यहाँ पर क्या हो जाती है? बैठ जाती है। भाई बच्चों ने तो हेल्प कराई दी, बच्चों ने तो हेल्प कराई दी। और जो नारायणी माता है मित्रों ये यहाँ पर बैठ जाती है। कहां पर? चिता में। ठीक है, अपने पति को यहाँ पे लेके, यानी कि अपने पति को चिता में लेकर क्या हो जाती है मित्रों? यहाँ पर बैठ जाती है। ठीक है, अपने पति को
चिता में लेकर यहाँ पर क्या है बैठ जाती है। और ये बच्चे जो होते हैं मित्रों, ये करते क्या है, इस चिता को आग लगाएंगे। लेकिन आग लगाने से पहले नारायणी माता इनको बोलती है कि बताओ बच्चों, आपकी क्या परेशानी है, आपको किस बात की चिंता है, मुझे बताओ, मैं आपका वो जो वरदान है कि जो आप जो मांगोगे मैं आपको उसको पूरा करूंगी। तो मित्रों होता क्या है, जो बच्चे जो होते हैं, ये बच्चे इनसे पूछते हैं कि भाई हे माता, यहाँ पर पानी की बहुत कमी है। क्या बोलते हैं, पानी की बहुत कमी है। तो ठीक है, अब जो नारायणी माता है, पहले पुराने समय में मित्रों ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई महिला सती हो रही है, पुराने समय की मैं आपको बात बता रहा हूँ, पुराने समय में ऐसा कहा जाता था कि अगर कोई महिला सती हो रही है और सती होने के पहले जो अगर वो महिला कोई बात बोलती है तो वो बात हमेशा सत्य होती थी। कैसी होती थी मित्रों, सत्य होती थी वो बात। ठीक है, तो नारायणी माता यहाँ पर सती हो रही है और नारायणी माता ने इनसे पूछा कि बोलो आपको क्या परेशानी है। बच्चों ने बताया कि भाई हे देवी, यहाँ पर पानी की बहुत कमी है। तो ठीक है, नारायणी माता ने बोला कि जब आप इस चिता को आग लगाओगे, क्या बोला नारायणी माता ने कि जब आप इस चिता के आग लगाओगे, आग लगाने के बाद में यहाँ से एक लकड़ी निकालना और उस लकड़ी को नीचे जमीन पर रखते हुए उस जो लकड़ी है उसको लकड़ी को ले जाना। क्या करना, ले जाना, यानी कि यहां से ही लकड़ी निकालना और उस लकड़ी को ले जाना, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखना। क्या बोलता है कि पीछे मुड़कर नहीं देखना। अब देखो बच्चे होते हैं जो नादान होते हैं, बच्चों ने क्या किया, लकड़ी निकाल ली और लकड़ी को ऐसे ही नीचे यहाँ पे टेकते हुए उसको क्या किया, नीचे रखते हुए जो लकड़ी है उसको ले जाते हैं। क्या करते हैं, लकड़ी को ले जाते हैं। अब ले जाते मित्रों, बात आती है कि यहाँ पे एक बच्चा होता है और वो बच्चा क्या करता है, एक या 1.5 किलोमीटर के आसपास चल के वो बच्चा करता क्या है, वो बच्चा पीछे देख लेता है। क्या करता है, पीछे देख लेता है। और मित्रों ऐसा कहा था कि जब यहाँ से उस जो लकड़ी है उसको यहाँ पे जब रखा गया था, उसको ले जाया गया था, तब वहां से एक पानी की धारा निकलती है। मित्रों क्या होता है, पानी की धारा निकलती है। मित्रों पानी की धारा यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाती है। कहां से, यहाँ से पानी की धारा निकलना स्टार्ट हो जाती है। और जब तक वो बच्चा पीछे मुड़ के नहीं देखता, जहां तक उसके पीछे पीछे पानी की धारा चलती है। और मित्रों अभी भी वर्तमान में पानी निकल रहा है। जब यहाँ पर जो मंदिर बना हुआ है, नहीं मंदिर बना हुआ है, बरवा डोंगरी राजगढ़ तहसील में जो नारायणी माता का मंदिर बना हुआ है, यहाँ से ही मंदिर के पास से एक पानी की धारा निकल रही है और 1.5 किलोमीटर तक वो पानी की धारा जा रही है। आज तक भी वैज्ञानिक वहां पर सोचते हैं कि पानी कहां से निकल रहा है। एक माता का चमत्कार है जो उस टाइम पे माता ने कहा था। ठीक है, तो ये एक प्रकार की दंत कथाएं आती है उस टाइम की, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बात करते हैं मित्रों सबसे पहले कि यहाँ पे जो कुल देवी है, ये किसकी कुल देवी है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको एग्जाम में भी इसको इंपोर्टेंट व्यू के तौर पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपोर्टेंट व्यू के तौर पे आपको ध्यान रखना है कि जो नारायणी माता है ये किसकी कुल देवी। तो मित्रों यहाँ पर मैं लिख देता हूं आपके लिए, यह नाइयों की कुल देवी है। ठीक है मित्रों, ध्यान रखना, आपको ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो नारायणी माता है ये नाइयों की तो क्या है, कुल देवी है, लेकिन मित्रों मीणा जाति की आराध्य देवी है। मीणा जाति की क्या है, ये आराध्य देवी है। ठीक है ना, इसको ध्यान रखना, यह मीणा जाति की आराध्य देवी है। ठीक है मित्रों, ध्यान रखना इसको, ये क्या है, मीणा जाति की आराध्य देवी है। क्लियर है मित्रों, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इनका मेला कब पड़ता है, मेला भी आपको ध्यान में रखना है, वैशाख शुक्ल एकादशी को इनका मेला पड़ता है। तो मेला भी मैं आप यहाँ लिख देता हूँ, मेला भी आपको ध्यान रखना है। और इनका मेला कब लगता है, वैशाख शुक्ल एकादशी को क्या होता है, इनका मेला लगता है। कब लगता है मित्रों मेला इनका, वैशाख शुक्ल एकादशी को इनका मेला लगता है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है मित्रों। और देखो इनके चढ़ावों को लेकर भी अभी भी यहाँ पे विवाद चल रहा है। ये जो नाई जो जाति है, नाई जाति बोलते हैं कि ये कुल देवी हमारी है। नाई जाति क्यों बोलते हैं मित्रों, नाई जाति इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो नारायणी माता है नाई जाति में इन्होंने जन्म लिया था। इसी कारण बोलते हैं नाई समाज वाले कि ये नायों की कुल देवी है। और मीणा जाति के जो बच्चे होते हैं, जो बच्चों ने इनकी हेल्प की थी, तो ये बोलते हैं कि मीणा जाति की क्या है, आराध्य देवी ये बढ़ जाती है। तो मित्रों मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीज यहाँ पे समझ में आएगी। एक बार हम यहाँ पे दोबारा रिपीट करते हैं ताकि आपके जो दिमाग में जो फिल्म है वो पूरी यहाँ पर बैठ जाएगी। ठीक है, एक बार हम रिवाइज करते हैं ताकि आपको पूरा का पूरा यहाँ पे याद हो जाएगा। मित्रों एक बार वीडियो को यहाँ पे वापस देखो,
हमने सबसे पहले मित्रों बात की थी जीण माता के बारे में, ठीक है। जीण माता के बारे में हमने बात की। जीण माता का जो जन्म हुआ है वो धांधु गांव चोरू में इनका जन्म हुआ है। पिता का नाम क्या है, धनराज जी है। भाई की बात करें तो भाई का नाम क्या है, हर्ष हो जाएगा। और भाई की एक पत्नी है, उसका नाम क्या हो जाएगा, आबल देव हो जाएगा, ठीक है। बचपन का नाम बात करें तो जीवन बाई इनका नाम हो जाएगा जीण माता का। सीकर के चौहानों की कुल देवी है या आराध्य देवी भी इसको कहा जाता है, ठीक है। ये अपने हिसाब से वहां पे सेट करना है एग्जाम में। ये क्या है, सीकर के चौहानों की कुल देवी है। क्लियर है बात। देखो मंदिर इनका कहां पर बना हुआ है, तो मंदिर बना हुआ है इनका रेवासा सीकर में मंदिर बना हुआ है। और मंदिर का निर्माण कौन कराएगा, राजा हटट कराएगा। राजा हटट कब कराएगा, 1121 विक्रम संवत में इसका निर्माण करवाएगा। और पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में, कब कराएगा, पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में। बात करें मित्रों की जो हर्ष है, तो हर्ष का जो हर्ष है इनका भाई, जीण माता का जो भाई है हर्ष, उसका मंदिर कहां पर बना हुआ है, हर्ष पर्वत पर बना हुआ है। कहां पर, हर्ष पर्वत में। और उसका निर्माण कौन कराएगा, गुहक पर्तन कराएगा, ठीक है। क्लियर है बात। इसी को ही क्या कहा जाता है मित्रों, मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है। और जीण माता के यहाँ पर क्या है मित्रों, अड्डाई पहले शराब चढ़ाई जाती है, ठीक है। मैं आपको कहानी बता ही चुका हूँ। हर्ष को क्या बोलते हैं, भैरव का अवतार बोलते हैं। जीण माता को क्या बोलते हैं, माँ दुर्गा का अवतार बोलते हैं। क्लियर है बात मित्रों। मंदिर का बारे में आपको बता चुका हूँ। जीण माता का मंदिर का जो कौन सी पहाड़ी पर हो जाएगा, काजल सिकरा पहाड़ी पर हो जाएगा। और हर्ष का कहां पर है, हर्ष पर्वत पर ही है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर गीत के बारे में बात करें तो गीत इनका क्या है, चिरंजा हो जाएगा। लोक देवी में सबसे लंबा गीत किसका है, जीण माता का है। लोक देवी में सबसे जो लंबा गीत है मित्रों वो किसका है, जीण माता का है, 48 मिनट लंबा है। और लोक देवता की अगर हम बात करें तो लोक देवता में किसका हो जाएगा, रामदेव जी का हो जाएगा, ठीक है। अढ़ाई पहले शराब यहाँ पर चढ़ाई जाती है। और मध्यमुखी वाली देवी इसको कहा जाता है। आक्रमण किया था किसने, औरंगजेब ने। कब किया था, 1669 में यहाँ पर औरंगजेब ने आक्रमण किया था। तो इस कारण इसको क्या बोलते हैं, मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है। हमने बात की थी मित्रों रानी सती का, जो रानी सती के बारे में। रानी सती का मंदिर कहां पर बना हुआ है, झुंझुनू में बना हुआ है। रानी सती का जो बचपन का नाम की बात करें तो बचपन का नाम क्या हो जाएगा, नारायणी देवी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, नारायणी देवी बचपन का नाम है किसका, रानी सती का। बात करें इनके उपनाम के बारे में तो रानी सती को दादी जी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दादी जी भी बोलते हैं। इनके पति का नाम क्या हो जाएगा, तनधन दास। क्या हो जाएगा, तनधन दास किसका पति का नाम है, रानी सती के, ठीक है। ये इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु होने के बाद में रानी सती क्या करती है, 14-15 महिलाओं के साथ में जोहर कर लेती है, जो सती हो जाती है, मतलब सती हो जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इनको अग्रवालों की कुलदेवी कहा जाता है, किसको, रानी सती को। और मेला कब लगता है, भाद्रपद कृष्ण अमावस्या को मेला लगता है। अभी वर्तमान में मेले पे, पहले रोक थी मेले पे, अभी वर्तमान में जो है रोक हटा दी गई है, ठीक है। हमने बात की थी नारायणी माता के बारे में। नारायणी माता जो है मित्रों इनका जो मंदिर बना हुआ है वो बना हुआ है बरवा डूंगरी, राजगढ़, तहसील और अलवर में इनका मंदिर बना हुआ है। क्लियर बात करें कि इनके जन्म के बारे में तो 949 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। पिता का नाम क्या है, विजय राम है। माता का नाम क्या है, रामवती है। पति का नाम आपको ध्यान रखना है, करमेसी है, ठीक है, करमेसी है। और बचपन का नाम तो वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों, इसको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो नारायणी माता है, नारायणी माता का बचपन का नाम क्या हो जाएगा, करमेती बाई हो जाएगा, ठीक है। ये नारियों की कुल देवी है, कौन, नारायणी माता। और मेणा जाति की क्या है, आराध्य देवी है। मेणा जाति की तो क्या है, आराध्य देवी है। और नारियों की क्या है, कुल देवी है। मेला कब लगता है मित्रों, यहाँ पर वैशाख शुक्ल एकादशमी को क्या है, यहाँ पर मेला बढ़ता है। क्लियर बात। पानी का आपको ध्यान रखना है कि मेणा जाति के जो बच्चे थे उनको वरदान दिया था ना पानी का। ये बातें मित्रों आपके लिए बताइए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली क्लास अच्छी लगी होगी और इंपॉर्टेंट बातें मित्रों मैंने आपको बता दी है। मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक आप सबका आप जो जिसकी तैयारी कर रहे हो, आपको आपके सपने जरूर मित्रों पूरे होंगे और आप जरूर यहाँ पे जॉब लगोगे, ठीक है। मेहनत, बस मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत ही काफी इंपॉर्टेंट होती है मित्रों। अगर आप डेली पढ़ाई करते हैं तो आप 100% जॉब लगोगे, ठीक है। देखो अगर टाइम पास करो तो कोई मतलब नहीं है, टाइम पास करो तो देखो पढ़ाई में टाइम पास नहीं चलता है। इसलिए पढ़ाई को अपने क्रमबद्ध रखें। और कितने घंटे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है। किसी से पूछना भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि सर मैं कितने घंटे पढ़ूं, कब मेरा सिलेक्शन होगा। ये सब फालतू बातें होती है मित्रों। जब भी आपको टाइम मिले तब पढ़ो, ठीक है। फ्री मत बैठे रहो। जब भी आपको टाइम मिलता है कि हाँ यार मुझे पढ़ लेना चाहिए तो पढ़ते रहो, ठीक है। पढ़ते रहो, जब तक आपके पास टाइम है आप पढ़ते रहो। क्लियर बात मित्रों। चलिए उम्मीद करता हूँ आप सभी जॉब जरूर लगेंगे मित्रों। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।